नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर जानेंगे कि एक एक करके लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ रही है। बीजेपी का एक और विकेट यहां पर गिरा है, क्या कुछ अपडेट आ रही है जानेंगे यहां पर। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे यहां पर लोकसभा के स्पीकर को लेकर के एक नया नाम सामने निकल के आया है। जी हां दोस्तों, बेहद ही चौंकाने वाला नाम है, जानेंगे कि कौन यहां पर लोकसभा का स्पीकर बन सकता है। इतना ही नहीं, इशारों में आरएसएस के प्रमुख ने सुना दिया है पीएम मोदी को जम करके। जी हां दोस्तों, मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के बाद में एक बार फिर से बयान दिया है, क्या कुछ अपडेट आ रही है जानेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को बताएंगे राहुल गांधी ने यहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार को घेरा है परिवारवाद के मुद्दे पर। राहुल गांधी ने यहां पर जबरदस्त बयान दिया है। एक एक करके हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। खबरों में बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चले। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों सामने निकल के आ रही है। लद्दाख से सांसद हनीफा जान ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है और वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 3 स्वतंत्र सांसदों का बिना शर्त समर्थन मिलने के बाद में कांग्रेस की संख्या बढ़कर के 102 हो गई है। विशाल पाटिल, पप्पू यादव और हनीफा जान कांग्रेस लोगों को अपने साथ जोड़ने को लेकर के काफी सक्रिय नजर आ रही है। इस बार देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 102 हो चुकी है। पहले यहां पर सांगली के सांसद विशाल पाटिल शामिल हुए, पूर्णिया के पप्पू यादव और लद्दाख के मोहम्मद हनीफा, यानी कि अब 102 सांसद हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के और जबरदस्त तरीके से ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। आने वाले वक्त में ये सांसदों की संख्या इंडिया गठबंधन के काफी काम आएगी, अगर यहां पर कभी भी बहुमत के आंकड़े के नजदीक जाने की कोशिश इंडिया गठबंधन करता है तो। इसके साथ ही दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सामने निकल के। जी हां दोस्तों, सूत्रों का बड़ा दावा, संसद का विशेष सत्र 24 जून से शुरू हो सकता है। 24 और 25 को नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण और 26 जून को हो सकता है स्पीकर का चुनाव। और स्पीकर को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है कि दगुबत्ती पुरंदेश्वरी का नाम यहां पर सामने निकल के आया है, जिनके लोकसभा स्पीकर बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है, विभागों का बंटवारा हो चुका है और अब यहां पर स्पीकर के चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जी हां दोस्तों, बताते चलें लोकसभा स्पीकर को लेकर के मंथन जारी है। इसको लेकर के एनडीए के घटक दलों में खलबली मची हुई है। इसी बीच दगुबत्ती पुरंदेश्वरी का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। टीडीपी के संस्थापक और दिग्गज नेता रहे एनटी रामाराव की पुत्री का नाम यहां पर दगुबत्ती पुरंदेश्वरी है। यह मौजूदा टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की छोटी बहन हैं। ये यहां पर जानकारी सामने निकल के आ रही है। इनका नाम सबसे आगे चल रहा है स्पीकर बनाए जाने को लेकर के। दोस्तों, अगर ऐसा यहां पर होता है तो ये टीडीपी और जेडीयू के लिए और यहां पर बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए एक बेहद ही बड़ा झटका होगा, क्योंकि बताते चलें दगुबत्ती पुरंदेश्वरी यहां पर बीजेपी की ही लीडर हैं और यहां पर टीडीपी और जेडीयू मांग कर रहे थे कि उनको स्पीकर का पद दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। यहां पर ये आंध्र प्रदेश बीजेपी की प्रमुख हैं और उनका ही नाम यहां पर स्पीकर के पद को लेकर के आगे चल रहा है। देख सकते हैं कि पहले यहां पर मंत्रालयों में यहां पर पूरी तरह से टीडीपी और जेडीयू को झुंझुना थमाया गया और अब यहां पर स्पीकर के पद पर भी बीजेपी की ही नजर है। यानी कि आने वाले वक्त में अगर टीडीपी और जेडीयू नहीं संभले तो यहां पर इनकी पार्टियों के सांसद और विधायकों को यहां पर तोड़ा जाएगा, ऐसा इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। इशारों में मोहन भागवत ने पीएम मोदी को जमकर के सुना दिया है। जी हां दोस्तों, क्या आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? चुनाव के दौरान भी ऐसे कई सवाल उठे थे, लेकिन अब ये मतभेद सामने निकल के आने लगा है। जो वास्तविक सेवक है उसमें अहंकार नहीं आता है कि मैंने किया है। मोहन भागवत बोले, चुनाव अभियान के दौरान मर्यादा का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया
गया, सीधे तौर पर इशारा है पीएम मोदी की ही तरफ। दरअसल पीएम मोदी कहते हैं कि जो कुछ भी किया है मैंने ही किया है, पिछली सरकारों ने कोई भी काम नहीं किया है। जो कुछ देश के अंदर हुआ है वो नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद में ही किया है, ऐसा यहाँ पर नरेंद्र मोदी खुद ही दावा करते हैं। बीजेपी के कई नेता भी दावा करते हैं। लोकसभा के चुनाव के परिणामों के बाद पहली बार आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से किसी तरह की टिप्पणी सामने निकल के आई है। पहले उन्होंने मणिपुर के मामले में सरकार को घेरा और कहा कि वहां पर शांति स्थापित होनी चाहिए। आरएसएस के प्रमुख ने कहा है कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता है और वह दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना काम करता है। हाल ही में हुए चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इस दौरान मर्यादा का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। यानी कि दोस्तों अब देख सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने तो चुनाव के दौरान यहां तक कह दिया था कि अब हमें चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, और अब यहां पर आरएसएस की तरफ से ऐसे बयान सामने निकल के आ रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है चुनावी नतीजों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने क्या यहां पर चुनावी नतीजों में कोई हेरफेर किया है? क्योंकि लगातार कई रिपोर्टों में तो ऐसा ही दावा किया जा रहा है। करीमगंज लोकसभा का ही उदाहरण ले लीजिए, असम में ईवीएम की हेराफेरी देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बताते चले आंकड़े। ईवीएम में कुल वोट यहां पर डले थे 11,36,538। ईवीएम से कुल वोट निकले हैं 11,40,349। यानी कि अंतर कितना है? ईवीएम में 3811 ज्यादा वोट आखिर कहां से आ गए, सवाल ये उठ रहा है। बीजेपी ने यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां की हैं, देश के लोकतंत्र को यहां पर नुकसान पहुंचाया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कई जगहों से ऐसी ही खबरें सामने निकल के आई। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का यहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार पर पड़ा हमला। राहुल गांधी बोले, पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। कथनी और करनी के इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने यहां पर कुछ नाम बताए हैं और लिखा है कि एनडीए का परिवार मंडल। इसमें दोस्तों बताया गया है कि कैसे परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन पीएम मोदी यहां पर परिवारवाद के खिलाफ बयान देते हैं। उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। मंत्रिमंडल में एचडी कुमार स्वामी हैं, देवेगौड़ा के यहां पर पुत्र हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं। सिंधिया हैं, वो भी यहां पर माधवराव सिंधिया के ही पुत्र हैं। किरण रिजिजू जी, रक्षा खड़से, कमलेश पासवान, शांतनु ठाकुर, वीरेंद्र कुमार कठिक, और इतना ही नहीं जितिन प्रसाद, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, रामनाथ ठाकुर, राव इंद्रजीत सिंह, रवनीश सिंह बिट्टू, ऐसे कई नाम यहां पर शामिल हैं जो कि इस एनडीए गठबंधन की सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। और यहां पर परिवारवाद के आरोप अब बीजेपी पर गोदी मीडिया भी नहीं लगा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता बोले, अजीत पवार का गुट बोल रहा है कि हमें कुछ नहीं मिला। शिंदे गुट बोल रहा है कि हमारे 7 सांसद हैं लेकिन सिर्फ राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। बीजेपी और आरएसएस में भी लड़ाई शुरू हो गई है। जेपी नड्डा कहते हैं कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है। वहीं आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि मणिपुर में 1 साल से हो रही हिंसा की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। संजय सिंह ने आगे कहा है कि जब मैंने भी संसद में यही बोला था तो मुझे प्रस्ताव लाकर के बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया था। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। आरएलडी गठबंधन पर बोले हैं संगीत सोम, मुझे नहीं लगता कोई फायदा हुआ है क्योंकि जो सीट हम जीत रहे थे वो भी हार गए। यानी कि यूपी में बीजेपी की करारी हार के बाद में जबरदस्त यहां पर अंदरूनी कलह पार्टी के अंदर मची हुई है, गठबंधन के अंदर मची हुई है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।